और होम मिनिस्टर अमित शाह 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। आज गृह मंत्री जगदलपुर में अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। अलावा इसके शहीदों के परिवार और नक्सली हिंसा में मारे गए लोगों के घर वालों से भी उनके मिलने का प्रोग्राम है। साथ ही साथ आज शाम गृह मंत्री रायपुर यानी जो कैपिटल है वहां वामपंथी उग्रवाद पर सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। तो शहीदों के परिवारों से मुलाकात करेंगे गृह मंत्री और जगदलपुर में शहीदों को श्रद्धांजलि भी देने वाले हैं अमित शाह। नक्सल विरोधी अभियान की एक तरह से शुरुआत। छत्तीसगढ़ के दौरे के दौरान गृह मंत्री ने उन नक्सलियों से मुलाकात भी की जिन्होंने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया है। गृह मंत्री ने सरेंडर कर चुके 70 नक्सलियों से सर्किट हाउस में बातचीत की। अमित शाह ने कहा कि पिछले 1 साल में छत्तीसगढ़ में 287 नक्सली मारे गए, 1000 गिरफ्तार हुए और 837 यानी 837 ने आत्मसमर्पण कर लिया है। इस दौरे में केंद्रीय गृह मंत्री ने सुरक्षा बलों के फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस का दौरा भी किया। इन बेस की स्थापना पहली बार नक्सलियों के गढ़ में की गई है। अमित शाह ने मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत का एक टारगेट, एक लक्ष्य रखा है और इसी दिशा में सरकार और सुरक्षा बल के जॉइंट ऑपरेशंस की समीक्षा के लिए यह 2 दिन का गृह मंत्री का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। नक्सल भाइयों को अपील करने आया हूं, करबद्ध अपील करता हूं, हथियार डाल दीजिए, मोदी जी का भरोसा करिए, मेन स्ट्रीम में जुड़िए। अगर हथियार डाल देते हैं तो आपको समाज में पुनः प्रस्थापित करने की जिम्मेदारी हमारी है। मगर अब हम आपको इस क्षेत्र की मां दंतेश्वरी की भूमि की शांति में खलल नहीं डालने देंगे। हथियार डाल दिए, उनका स्वागत है और जो हिंसा करेंगे उनसे हमारे सुरक्षा बल 2-2 हाथ कर निपटेंगे। ये हमारा स्पष्ट निर्णय है। इस बीच अमित शाह ने सरिता नाम के एक डीआरजी जवान से बातचीत की। सरिता पहले नक्सली थी लेकिन सरेंडर के बाद वो मेन स्ट्रीम में जुड़ गई और बाद में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी में शामिल किया गया। ये बातचीत जरा आपको दिखाते हैं। डरिए मत। क्या नाम है आपका? जैन सर, मैं सरिता पुनिया, डीआरजी नारायणपुर से। कौन सा तहसील है आपका? सर मैं ग्राम डोंगा की हूँ, नारायणपुर जिला पड़ता है। कितने समय पहले सरेंडर किया आपने? सर मैं 15 नवंबर 2014 को बीजापुर में सरेंडर किया जी। और बीआरजी में कब से जुड़ी हैं? सर मैं 2017 से आज अभी तक मैं डीआरजी में पदस्थ हूं सर और कार्य कर रही हूं। तो दोनों जगह आपके हाथ में हथियार थे, अब अच्छा लगता है? वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है, क्या फर्क लगता है? फर्क तो नहीं लगता है सर, लेकिन थोड़ा सा सरेंडर के बाद हम लोग आपसे जाते हैं और अपने जो गांव में जाते हैं वहाँ पर बताते हैं कि वो पहले का जो था सर वो डर के जैसे रहते थे। अब यहाँ आपसे के दौरान जाते हैं और थोड़ा सा टाइम मिलता है तो हम लोग को। गाँव वालों को अच्छा लगता है आपके आने के बाद? आपके घर वालों को अच्छा लगता है? जी सर। कितना तनख्वाह मिलता है आपको? अभी हम लोग को 34,000। 34,000। बैठिए। और जिन नक्सलियों ने सरेंडर के बाद मुख्यधारा में जुड़ने का फैसला किया उनकी जिंदगी अब बेहतर है। पूर्व नक्सली सुशीला और जयमती से न्यूज 18 इंडिया की टीम ने बात की। उन्होंने बतलाया कि अब वो छत्तीसगढ़ पुलिस का हिस्सा बनकर नक्सलियों के खिलाफ ही लोहा ले रही है। क्योंकि महिला ब्रिगेड सबसे ज्यादा खतरनाक ब्रिगेड थी और कई बड़े नक्सली हमले पिछले 2 दशक में थे, उनको अंजाम इन महिला ब्रिगेड ने ही दिया है। और मलकानगिरी उड़ीसा का जो सबसे ज्यादा नक्सल का प्रभावित इलाका है, वहां पर कुछ पूर्व महिला ब्रिगेड की सदस्य हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए, न्यूज 18 इंडिया की ये तस्वीर, ये खास तस्वीरें हैं, लेकिन अब ये सरेंडर कर चुकी हैं, आत्मसमर्पण कर चुकी हैं और मुख्य धारा में आई हैं। भारत सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है कि जो सरेंडर कर चुके माओवादी हैं, नक्सली काडर है, अब उनको मुख्य धारा में जोड़ना और उनको विकास की मुख्य धारा में शामिल करना। ये 4 महिलाएं हैं। ये बताइए कि कब आपने सरेंडर किया? सर मैं 2016 में करी हूँ। 2016 में? सर। कितने का इनाम था आपके ऊपर? सर मेरे 5 लाख है। 5 लाख का? क्या गतिविधियां थी जिस वजह से आपके ऊपर 5 लाख का इनाम रखा गया? अच्छा ये बताइए, जब आपने सरेंडर किया, क्यों सरेंडर किया?
सर जैसे मैं घर आई थी मैं पकड़ी गई हूँ सर सरेंडर तो पकड़ने के बाद आत्मसमर्पित किया। फिर जब आप पकड़े गए 2016 के बाद से अब तक की जो यात्रा रही है 16 से 24 तक क्या रहा, कैसे आप पुलिस में आई और किस तरीके से आप अपनी जीविका चला रही हैं? सर मेरा तो अभी अच्छा ही लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। यहाँ अच्छा शिक्षित है, अच्छा मस्त, मैं भी पढ़े रहती अच्छे रहती ये सोचती हूँ सर। अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। अभी मैं छत्तीसगढ़ कांस्टेबल हूँ, DRG में रहती हूँ।